आज मैं भारत की मातृभाषा पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रत्येक देश की अपनी भाषा एवं लिपि होती है। ये बात मैं आपको एक सच्ची घटना से बताना चाहूँगी। तो ये घटना इस प्रकार है। इतिहास के प्रकांड पंडित डॉक्टर रघुवीर प्राय फ्रांस जाया करते थे। वे सदा फ्रांस के राजवंश के एक परिवार के यहाँ ठहरा करते थे। उस परिवार में एक 11 साल की सुंदर लड़की भी थी। वे भी डॉक्टर रघुवीर की खूब सेवा करती थी। एक बार डॉक्टर रघुवीर को भारत से एक लिफाफा प्राप्त हुआ। बच्ची को बहुत उत्सुकता हुई, देखें तो भारत की भाषा की लिपि कैसी है। उसने कहा, अंकल लिफाफा खोलकर पत्र दिखाएं। डॉक्टर रघुवीर ने टालना चाहा, पर बच्ची जिद पर अड़ गई। डॉक्टर रघुवीर को पत्र दिखाना पड़ा। पत्र देखते ही बच्ची का मुंह लटक गया। अरे, ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके देश की कोई भाषा नहीं है। डॉक्टर रघुवीर से कुछ कहते नहीं बना। बच्ची उदास होकर चली गई। माँ को सारी बात बताई। दोपहर में हमेशा की तरह सबने साथ साथ खाना तो खाया, पर पहले दिनों की तरह उत्साह और चहक महक नहीं थी। गृह स्वामिनी बोली, डॉक्टर रघुवीर, आगे से आप किसी और जगह रहा करें। जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं होती उसे हम फ्रेंच बर्बर कहते हैं और ऐसे लोगों से कोई संबंध भी नहीं रखते हैं। गृह स्वामिनी ने उन्हें आगे बताया कि मैं ऐसी माँ की बेटी हूँ जिसने केवल भाषा के बल पर ही जर्मनी जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को हराकर फ्रेंच का साम्राज्य वापस ला दिया। मैं आपको बताती हूँ कैसे यह संभव हुआ। मेरी माता लॉरेन प्रदेश के ड्यूक की कन्या थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले वह फ्रेंच बोलने वाला प्रदेश जर्मनी के अधीन था। जर्मन सम्राट ने वहाँ फ्रेंच भाषा को ख़त्म करके जर्मन की भाषा थोप दी। वहाँ सारा कामकाज एकमात्र जर्मन भाषा में होता था। फ्रेंच के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया था। विद्यालयों में भी शिक्षा का माध्यम जर्मन भाषा ही हो गई थी। मेरी माँ उस समय 11 साल की थी और सबसे बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। एक बार जर्मन साम्राज्ञी कैथराइन लॉरेन का दौरा करती हुई उस विद्यालय का निरीक्षण करने आ पहुंची। मेरी माता बहुत सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान भी थी। सब बच्चियां नए कपड़ों में सज धज कर आई हुई थीं और एक लाइन में खड़ी हुई थीं। बच्चियों के जर्मन व्यायाम, खेल आदि के प्रदर्शन के बाद साम्राज्ञी ने पूछा, क्या कोई बच्ची जर्मन राष्ट्रगान सुना सकती है? मेरी माँ को छोड़ वो किसी को याद नहीं था। मेरी माँ ने उसे ऐसे शुद्ध जर्मन उच्चारण के साथ इतने सुंदर ढंग से गाया कि साम्राज्ञी ने बच्ची से कुछ इनाम मांगने को कहा। बच्ची चुप रही। बार बार कहने पर मैं बोली, महारानी जी, क्या जो कुछ मैं मांगूंगी आप वो मुझे दे देंगी? साम्राज्ञी ने उत्तेजित होकर कहा, बच्ची, मैं साम्राज्ञी हूँ, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता, तुम जो चाहो मांगो। इस पर मेरी माता ने कहा, महारानी जी, यदि आप सचमुच वचन पर दृढ़ हैं तो मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि अब आगे से इस प्रदेश में सारा काम एकमात्र फ्रेंच भाषा में हो, जर्मन में नहीं। इस सर्वथा अप्रत्याशित मांग को सुनकर साम्राज्ञी पहले तो आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु फिर क्रोध से लाल हो उठी और बोली, लड़की, नेपोलियन की सेनाओं ने भी जर्मनी पर कभी ऐसा कठोर प्रहार नहीं किया था जैसा आज तूने शक्तिशाली जर्मनी साम्राज्य पर किया है। साम्राज्ञी होने के कारण मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता, पर तुम जैसी छोटी सी लड़की ने इतनी बड़ी महारानी को आज पराजय दी है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जर्मनी ने जो अपने बाहुबल से जीता था उसे तूने अपने वाणी मात्र से लौटा लिया। मैं भली भांति जानती हूँ कि अब आगे लॉरेन प्रदेश अधिक दिनों तक जर्मनों के अधीन नहीं रह सकेगा। ये कहकर महारानी उदास होकर वहां से चली गई। डॉक्टर रघुवीर, इस घटना से आप समझ सकते हैं कि मैं किस माँ की बेटी हूँ। हम फ्रेंच लोग संसार में सबसे अधिक गौरव अपनी भाषा को देते हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र प्रेम और भाषा में कोई अंतर नहीं। हमें अपनी भाषा मिल गई, आगे चलकर हमें जर्मनों से स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई। तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रभाषा का महत्व, जिसके ना होने से एक शक्तिशाली साम्राज्य हार गया। इसलिए कहा गया है, निज भाषा उन्नति अहे, निज भाषा उन्नति अहे,
सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। तो देखा आपने किस तरह केवल और केवल एकमात्र राष्ट्रभाषा का महत्व, जिसके ना होने से एक शक्तिशाली साम्राज्य हार गया, जिसके बल पर ही उस लड़की ने बिना शस्त्र के जर्मनी जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को हराकर फ्रेंच का साम्राज्य वापस ला दिया। इस भाषा के महत्व को फ्रेंच और जर्मन दोनों देशों ने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि अगर किसी देश की भाषा पर आक्रमण किया जाए तो उस देश का अस्तित्व ही मिट सकता है। अंग्रेज़ों को ये बात भली भांति मालूम थी, जिससे उन्होंने भारत को इंग्लिश के अधीन कर दिया। आज प्रत्येक स्कूल में लैंग्वेज की चॉइस होती है, जिसमें से फ्रेंच भाषा को सबसे अधिक चूज़ किया जाता है। अंधाधुन बिना सोचे समझे सिर्फ दिखावे की होड़ में सभी फॉरेन लैंग्वेज को चूज़ करते हैं और अपने देश की भाषा हिंदी को पढ़ना अथवा बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। आज भले ही लोग इंग्लिश में परफेक्ट होते जा रहे हैं, लेकिन यह उपलब्धि प्राप्त करने में कई शताब्दियां लगी हैं। इतने समय बाद भी इंग्लिश भले ही हमारे सर चढ़कर बोलती हो, लेकिन जितना कंफर्ट जोन हिंदी में है उतना इंग्लिश में आज भी नहीं है। इंग्लिश एक फॉर्मल भाषा बनकर रह गई है। कोई व्यक्ति सारा दिन इंग्लिश बोलकर जब अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पर वह अपनी मातृभाषा में बात करना ही पसंद करता है। जितना कंफर्ट उसे अपनी मातृभाषा में फील होता है, उतना कंफर्ट किसी भी अन्य भाषा में नहीं होता है, भले ही वो उस भाषा में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे स्वयं अधिकतर अपने भाषण में अपनी मातृभाषा का प्रयोग अधिकतम से अधिकतम करते हैं, जिससे वे देश के प्राय सभी वर्ग से जुड़े रहते हैं। आज न केवल भारत में बल्कि मॉरिशस, फिजी, जापान, इटली, नेपाल, साउथ अफ्रीका, फिनलैंड आदि देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा हाल ही में ब्रिटेन ने भी 1500 स्कूल में हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। कैलिफोर्निया के फ्रेमंट में भारतीय अमेरिकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ 2 सरकारी स्कूलों में हिंदी को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल करने के निर्णय का समुदाय ने स्वागत किया है। इस तरह दुनिया भर के 95 देशों के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में भी ये पॉपुलर है। विदेश में 25 से अधिक पत्र पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं। यूएई के हम एफएम सहित अनेक देश हिंदी कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, जिनमें बीबीसी, जर्मनी के डाइचे वेले, जापान के एनएचके वर्ल्ड और चीन के चाइना रेडियो इंटरनेशनल की हिंदी सेवा विशेष रूप से शामिल है। दुनिया भर में करीब 7000 से अधिक भाषाएं हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। यह भाषा 52.83 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। लेकिन यह इतना आश्चर्यजनक है क्योंकि आज भारत में मुट्ठी भर भी हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है। अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए दोनों ही हमारे लिए समान रूप से आवश्यक हैं। अगर हमें वैश्विक स्तर पर सफल होना है तो हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए, और अगर हमारे बच्चे विकसित होंगे तो हमारा समाज भी विकसित होगा। लेकिन हमें वासुदेव कुटुंबकम को भी नहीं भूलना चाहिए। हिंदी भाषा का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। जैसे जैसे भारत एक बड़े मार्केट के रूप में उभर रहा है, उसी के साथ हिंदी का दायरा भी बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियों को भारत में कारोबार विस्तार के लिए हिंदी भाषी लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हिंदी भाषा का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पर हिंदी पोस्ट करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कई कंपनियों ने यूज़र्स की संख्या बढ़ाने के लिए अपना हिंदी वर्जन भी लॉन्च किया है। कई हिंदी कंटेंट राइटर्स, ट्रांसलेटर्स को हायर किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री की अनुवादित किताब
टॉम्ब ऑफ सेंट को इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। इतना ही नहीं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी अमेज़ॉन ने भी अपने प्रोडक्ट्स के नाम हिंदी में देने शुरू कर दिए हैं। अब प्रोडक्ट्स हिंदी में बोलकर भी सर्च किए जा सकते हैं। दुनिया लीडर देश की भाषा को अपनाती है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का डंका भी चारों तरफ बज रहा है। अब समय आ गया है कि हमें हिंदी भाषा का दुनिया में प्रचार प्रसार कर इसे पूरी दुनिया में फैलाना है और देश की संस्कृति को एवं इसकी भाषा को, इसकी लिपि को आगे बढ़ाना है।